कोविड-19 इस संक्रामक वायरस से निपटना पूर्वी चंपारण जैसे जनसंख्या घनत्व वाले जिला के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण था, किंतु जिला प्रशासन के कुशल प्रबंधन एवं जिला वासियों के सहयोग ने इसे कर दिखाया। नमस्कार, मैं जिला पदाधिकारी पूर्वी चंपारण। क्योंकि ये सेकंड मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है, हमारे जनता जो है उनको सेव करने के लिए विभिन्न तरीके के प्रयास यहाँ पे किए गए। सबसे इम्पोर्टेंट प्रयास जो पूर्वी चंपारण में किया गया था, लार्ज टेस्टिंग। अनलेस हम उसको ट्रैक नहीं कर पाएंगे और इसको कंटेन नहीं कर पाएंगे, तो टेस्टिंग पे हमारा जोर था। आज के डेट में हम 13 लाख प्लस जो है टेस्टिंग यहाँ पे 2020 से कर चुके हैं। इसके बाद जो सेकंड मोस्ट चैलेंज हमारे पास था ट्रैकिंग का, तो इनिशियल डेज़ में जो हमने ट्रैकिंग किया, वो लोग किसके संपर्क में आया है, उसके बाद उस कंटेनमेंट जोन में डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया गया। इसके अलावा भी हाउस टू हाउस सर्वे हमारे आशा वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स के द्वारा किया गया था, सो दैट कि वहाँ पे भी सिम्टोमेटिक अगर कोई हमको मिलते हैं पेशेंट्स, तो हमको अलग से उनका टेस्टिंग करके जो है हम उनको आइसोलेशन सेंटर्स या हमारे DCSC या CCC में हम लेके आए। 2020 में मार्च में जब कोरोना शुरू हुआ तो जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुझे नोडल कोरोना बनाया गया। हमने टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। तो सबसे पहला केस बंजरिया प्रखंड में मिला था। वहाँ 3 इकट्ठे एक ही परिवार के लोग संक्रमित हुए थे, मुंबई से आए थे। वहाँ कैंसर के इलाज करा रहे थे, एक बुज़ुर्ग और 2 उनके पुत्र थे। तो जो कैंसर से इलाज करा रहे थे वो तो पहले से ही क्रिटिकल थे, उनको पटना रेफर किया गया। बाद में तो खैर उनका कैंसर के कारण देहांत हो गया, लेकिन जो उनके जो पुत्र थे वहाँ आइसोलेशन सेंटर मोतिहारी जो छतौनी में हम लोग बनाए थे डाइट में, वहाँ उनका इलाज हुआ और वो स्वस्थ होकर वापस चले गए। स्वास्थ्य विभाग इसके लिए तैयार था। मार्च की शुरुआती दौर से ही इसका प्रबंधन शुरू कर दिया था। हमारे यहाँ जो GNM गर्ल्स हॉस्टल है उसमें हमारे 335 बेड्स हैं और प्रत्येक अनुमंडल स्तर पर भी 50-50 बेड की हम लोगों ने व्यवस्था की थी। और सारे जगह पर हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर, सारे जगह पर डॉक्टर, ANM सारे लोगों की प्रतिनियुक्ति की गई थी और दवाएं भी सारी जो भी प्रोटोकॉल के अनुसार गवर्नमेंट के मानक के अनुरूप में जो भी दवाई हम लोग को प्रोवाइड की गई थी। पुलिस प्रशासन के सहयोग के बिना ये सारे कार्य अधूरे थे। कोविड के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया सरकार की तरफ से, और 2020 के मार्च के बाद से मोतिहारी पुलिस की तरफ से कोविड लॉकडाउन के इन्फोर्समेंट के लिए कई प्रकार की कार्रवाइयाँ की गईं। आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जो कार्रवाई होती है उन सबको लागू कराना। इसके तहत मास्क की जांच, वाहन जांच, साथ ही जो कंटेनमेंट जोन बने हुए थे उसमें सख्ती के साथ कोविड के प्रोटोकॉल को लागू कराया जाना, इन सब चीज़ों के लिए पुलिस को निर्देशित किया गया पूरे ज़िले में। और जितने भी हमारे थाने और पुलिस ऑफिसर्स, SDPO, सर्किल इंस्पेक्टर्स थे, उन लोगों ने काफ़ी मेहनत के साथ जो कोविड लॉकडाउन के इन्फोर्समेंट कराए। वर्ष 2020 में जो लॉकडाउन लगाया गया था उस क्रम में जिले के निवासी जो दूसरे राज्यों में रहकर काम कर रहे थे, उन्हें वापस लाने के लिए जो व्यवस्था की गई थी, उसमें ट्रेन से जो यात्री आए उन्हें बस से उनके गृह प्रखंड तक भेजा गया। दूसरे ज़िले के जो यात्री थे उन्हें हम लोगों ने उनके गृह ज़िले तक बस के द्वारा भेजा। इसके अलावा जो नेपाल में रहने वाले भारतीय थे उन्हें भी हम लोगों ने बस की व्यवस्था इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पे की थी। चेक पोस्ट पे जो आवश्यक जांच थी, उसके बाद उनको बस से हम लोग गृह जिले तक पहुंचाने का काम हम लोगों ने किया था। 21 मार्च को जो पहली स्पेशल ट्रेन आई थी रेलवे स्टेशन पर, उनका स्क्रीनिंग होना स्टार्ट किया स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि जो भी प्रवासी मजदूर या प्रवासी लोग आने लगे हमारे यहाँ जो बसते थे या स्कूल होते थे, उनको कैसे आइसोलेट करना है, कहाँ आइडेंटिफाई करनी, घर का एड्रेस पता मिलता था और उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते थे, पहचान करके उस एरिया में उन लड़कों को स्पेशली भेजते थे। हम लोग जाते थे, नज़र स्वाब लेने का तरीका जो हम लोग बताया गया उस तरीके से लेना, और उसको फिर सैंपल को हम लोग पटना पहुँचाते थे, टेस्टिंग होती थी। अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर बने इन क्वारंटाइन सेंटर्स में प्रवासियों के रहने, खाने, साफ सफाई एवं सुरक्षा का उचित प्रबंध था। जिला प्रशासन द्वारा उनके मनोरंजन का भी खासा ध्यान रखा गया।
मनरेगा के तहत उनके लिए रोजगार की भी व्यवस्था की। इस कोविड दौर में हमारे यहाँ पे बिहार विधानसभा के इलेक्शंस भी आए थे। इलेक्शंस जो है संसर्ग ज़्यादा नहीं होते हुए उसको पूर्ण करना भी बहुत महत्वपूर्ण था, तो उसको भी जो है यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से कंप्लीट किया गया है। अभी हालात सामान्य हो ही रहे थे कि यह संकट दूसरे लहर के रूप में दोबारा लौट आया। इस बार जो दूसरी लहर आई है, सभी लोग सीरियस थे। जो भी हमारे यहाँ भर्ती हुए, अभी तक 285 मरीज हमारे सेंटर में भर्ती हुए हैं। सबका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम था, हार्ट बीट काफ़ी बढ़ा हुआ था और उन लोगों को मैनेज करना यानी कि उसका मेडिकेशन करना था। इसलिए शुरू में तो थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन हुआ, लेकिन हम लोगों ने एक साथ हर क्षेत्र में काम किया। जैसे जो मरीज़ हमारे यहाँ आए उनका हम लोगों ने इलाज करने के लिए जो मेडिकल टीम थी उसको लगाया। उसको जो सपोर्ट सर्विसेज देना था, यानी कि लॉकडाउन था, कहीं कोई होटल नहीं था, न रहने के लिए न खाना के लिए, उसके लिए हम लोगों ने रहने का प्रबंध किया, खाना का प्रबंध किया। जो सिक्योरिटी होना चाहिए, जो सुरक्षा होना चाहिए, उसके लिए सुरक्षा की व्यवस्था की गई। ऑक्सीजन की समस्या थी, ऑक्सीजन उपलब्ध कराना ये बहुत बड़ा चैलेंज था। जिला पदाधिकारी महोदय ने ऑक्सीजन का एक अलग से सेल बना दिया। तो हम लोग 3 स्तरों पर मैनेजमेंट हम लोगों के द्वारा किया गया। जो हम लोग का ऑक्सीजन प्लांट हरसिद्धि में है, वहाँ पर हम लोग मजिस्ट्रेट का 24/7 मजिस्ट्रेट का डिप्यूटेशन हम लोग के स्तर से किया गया। हॉस्पिटल मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू था। जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देश पे यहाँ सदर हॉस्पिटल है, इसके साथ साथ अन्य प्राइवेट 4 हॉस्पिटल थे, उसका मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू बन रहा था। विशेषकर ऑक्सीजन सप्लाई और उसके जितने लॉजिस्टिक होते हैं कोविड-19 में पेशेंट के लिए उसको आपूर्ति करना। तो उसके मद्देनज़र देखते हुए डीएम सर ने हम लोग को वहाँ पर प्राधिकृत किया सदर हॉस्पिटल में पूरा मैनेजमेंट के लिए। हमारी एक टीम थी प्रशासन की ओर से जो वहाँ पे मेडिकल टीम है उसको सहयोग करने के लिए। जिलाधिकारी द्वारा इलाजरत मरीजों का हालचाल एवं उन्हें मिलने वाली सेवाओं की जानकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा नियमित रूप से ली जा रही थी। कोई समस्या है तो बताइए हमको। खाना, दवाई, ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो रही है। कोरोना का हराना है हमको, है ना। कोरोना इन तमाम कार्यों के डाटा का मैनेजमेंट भी काफी महत्वपूर्ण था। वर्तमान में 13,56,000 टेस्ट को हम लोगों ने पोर्टल पे ऑनलाइन किया। जितने भी मरीजों का रेफर हुआ, डेथ हुआ, 2020 में 34 डेथ और 2021 में अभी तक 271 डेथ। आज मरीज जो होम आइसोलेशन में रहते हैं, जिनका बिल्कुल माइल्ड सिम्टम है, उनके लिए भी हम लोगों ने होम आइसोलेशन ट्रैकिंग सिस्टम एक हिट ऐप डेवलप करवाया। जो हमारे होम आइसोलेशन में लोग हैं उनको हम एएनएम के साथ टैग कर रहे हैं और उनकी डेटा को ले रहे हैं, उनकी जांच कर रहे हैं और रियल टाइम में हिट कोविड ऐप पे उसकी एंट्री कर पा रहे हैं। अफवाहों से बचने एवं लोगों को विश्वसनीय जानकारी मिल सके, इसके लिए जिले में 24 घंटे 7 दिन कार्य करने वाले कोविड कंट्रोल रूम बनाए गए। हमारे यहाँ 3 लेवल पे कंट्रोल रूम सेटअप किए गए हैं। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है जहाँ पे 2 टीम्स हैं। एक टीम है जो कि फॉलोअप करती है, टेस्ट रिपोर्ट करती है, कोऑर्डिनेशन करती है, और जो दूसरी टीम है वो मेडिकल एडवाइजरी है जो कि टेलीमेडिसिन के द्वारा जो भी पेशेंट्स होम आइसोलेशन में हैं या जिनको ज़रूरत है मेडिकल हेल्थ की, उनको एडवाइस करती है। सरकार का कोई गाइडलाइन है तो उसके रिगार्डिंग अगर किसी को कोई कंप्लेंट है या अगर किसी को कोई जानकारी लेनी है तो वो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से पूछ के जो भी रिस्पेक्टिव कॉलर हैं उनको वो इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग भी इस क्षेत्र में नियमित रूप से कार्यरत था। जनसंपर्क विभाग द्वारा मास्क हमेशा पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इसको लेकर सोशल मीडिया एवं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, होर्डिंग फ्लैग्स के माध्यम से, साथ ही प्रत्येक अनुमंडल, प्रखंड और जिला मुख्यालय में प्रचार रथ के द्वारा कौन से मेडिसिन इसमें लेना है लोगों को बताया गया। स्वास्थ्य विभाग का और मुख्यमंत्री राहत कोष से जो कोविड से जो मृत्यु होने के उपरांत 4 लाख रुपये का अनुदान राशि दी जाती है। इसके लिए हम लोग जो भी आवेदन या जो भी मृतक
हॉस्पिटल्स में डेथ हुए हैं उनको कोविड पोर्टल पर हॉस्पिटल प्रबंधन के द्वारा ही अपलोड किया जाता है और फिर वहाँ मुख्यमंत्री राहत कोष से उसके नाम से राशि आवंटित होती है। कोरोना के दूसरे लहर में जब सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया गया, जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक प्रखंड के सार्वजनिक स्थानों पर कम्युनिटी किचन चलाए गए, जहां गरीब श्रमजीवी मजदूर मुफ्त भोजन कर सकते थे। लॉकडाउन में गरीब परिवारों के लिए सब्जियों के रथ भेजे गए। सबको मिलेगी सरकारी। जो वैक्सीनेशन चल रहा है उसको मोबिलाइज करना, मोटिवेट करना, जो इनके शंकाएं हैं उनको दूर करके जो है वैक्सीनेशन सेंटर पे लाना बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें भी हम जो है बहुत अच्छा कार्य, जहाँ पे हेल्थ केयर वर्कर्स है, फ्रंटलाइन वर्कर्स है, उसका टेस्टिंग में भी जो है मोतिहारी ज़िले में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब सेकेंड डोज के तैयारी में हम है ताकि इनका डोज कंप्लीट हो जाए। नमस्कार, हम सब लोगों के लिए ये सौभाग्य का बात है कि पूर्वी चंपारण मोतिहारी का बनकटवा प्रखंड, पिपराकोटी प्रखंड ऐसा है जहां 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी रहने वाले लोगों को टीका दिया जा चुका है। टीकाकरण में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा जिलाधिकारी को प्रशंसा प्रमाण पत्र दिया गया। हम लोगों ने तय किया पूरे तौर पर 6 महीने के अंदर 6 करोड़ लोगों का जरूर टीकाकरण कराएंगे।